नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव एक ही राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। अब वह अपनी राशि तो परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि वह अब अस्त हो रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। किसी पर यह प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा, किसी पर नेगेटिव पड़ेगा, और साथ ही पूरी देश दुनिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, लेकिन जैसे ही सूर्य इनके नज़दीक आ जाएंगे तो शनिदेव अस्त हो जाएंगे, यानी शनि का प्रकाश सूर्यदेव के प्रकाश के आगे कम पड़ जाएगा और वह अस्त हो जाएंगे। शनि के अस्त होने से कुछ राशियों की परेशानियां बढ़ सकती है, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहते हैं। जैसे आप कर्म करोगे आपको वैसे ही फल मिलेंगे। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, इस दौरान आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए और शनिदेव की प्रैक्टिकल रेमेडी कीजिए, तब आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएगी और शनिदेव का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी राशियों के ऊपर शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है और उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। सूर्यदेव के कारण ही शनि अस्त हो रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं सूर्यदेव ही आपको इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यह तो तय है कि आपको सूर्यदेव की आराधना जरूर ही करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। 11 फरवरी से जो शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो मेष राशि के जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि के लिए शनि अब 11वें भाव में है और इसी भाव में यह अस्त रहेंगे। 11वें भाव हमारी इच्छाओं का और लाभ का माना जाता है, तो कहीं ना कहीं इस दौरान आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपने जो पहले प्लानिंग बना रखी है, आप सोच रहे हैं कि अपने काम में बदलाव करूं, ये करूं, वो करूं, जो भी प्लानिंग बना रखी है, तो थोड़ा सा उसमें अब डिले हो सकता है और पैसों से लेकर भी आपके सामने कोई परेशानी आ सकती है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो एक बार रुक जाइए और जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन आप घबराइए मत। इसी वीडियो में आपको इसका हल मिलेगा। अगर किसी का कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उसमें आपको नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपने पहले सोचा भी नहीं था। आपने सोचा था कि यह कोर्ट केस अब ख़त्म हो जाएगा, मेरी परेशानियों का अंत हो जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ नया उसमें आ ही जाएगा। और जहाँ आप नौकरी करते हो या आप बिजनेस करते हो, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके बॉस हैं, तो वह भी आप पर थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, थोड़ा आपके साथ वाद विवाद कर सकते हैं आपके काम को लेकर। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी थोड़ा बहुत अगर वाद विवाद होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। यह समय भी जल्दी ही बीत जाएगा। आप मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से आप काम करते रहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है और आलस का त्याग करना है। जो भी आप काम करो वह आप परफेक्ट तरीके से करो। अगर आप शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हो तो यह वाद विवाद और भी बढ़ सकता है और आपको बिजनेस में कोई हानि भी हो सकती है और इस दौरान आपके थोड़े खर्चे भी बढ़ सकते हैं और परिवार में मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि थोड़ी आपको टेंशन रहेगी जिसका असर काम पर भी पड़ेगा और परिवार में भी थोड़ी शांति भंग हो सकती है। बस आपको यही सावधानी रखनी है कि अपने काम पर आप अच्छे से ध्यान दो और किसी से फिजूल में बात नहीं करनी, फिजूल के कामों में आपको नहीं पड़ना है। बस अपने काम पर फोकस करना है और ईमानदारी से आपको अपने काम करते रहना है। आपके लिए जो भी उपाय हैं आप वीडियो को देखते रहिए, आखिर में इसके उपाय भी बताए जाएंगे। ये राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शनिदेव 10th हाउस में है, तो यहाँ पर ही यह अस्त हो रहे हैं, तो आपके काम काज में थोड़ी उथल पुथल जरूर मचेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें भी अपने काम में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और करियर में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वह छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और आप चाह रहे होंगे कि यह काम छोड़ दूँ, काम में बदलाव कर लूँ, काम में थोड़ा डिले भी होगा और आप जैसे मेहनत कर रहे हो, जैसा आप काम करना चाह रहे हो, वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। काम में भी आपके परफेक्शन नहीं होगी,
इसलिए आप थोड़ा टेंशन में भी आ सकते हो। जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में बस आपके लिए यही सलाह है कि आप सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें, अपने सूझबूझ अपने विवेक का इस्तेमाल करें। किसी एक्सपर्ट की राय से ही आप पैसों का लेन देन करें, निवेश करें। जो भी आपका काम है उसमें आप पूरी ईमानदारी बनाए रखें। और मैरिड लाइफ के लिए भी यह थोड़ा समय कठिन है, तो आप सूझबूझ का इस्तेमाल करें। छोटी बात भी बड़ी बन सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातों को आप बड़ी मत बनने दीजिए और अपने विवेक से उन्हें ख़त्म करिए। वैवाहिक जीवन अच्छा चलाने के लिए आपको अपने साथी का साथ देना है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, उसकी बातों को समझना है। और आप एक दूसरे की बातों को समझोगे तो आपका देखना यह टाइम जल्दी ही निकल जाएगा और अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। और जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए यहाँ पर यह सावधानी रखनी है कि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी का रिश्ता रख रहे हैं तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शनिदेव उनके 6th हाउस में बैठे हैं और वहाँ पर ही यह अस्त होंगे, तो ऐसे में थोड़े से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो भी आपकी नौकरी है, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें बहुत ही ध्यान रखना है कि उनकी नौकरी में कोई छोटी बड़ी बात भी बड़ी बन सकती है, कोई वाद विवाद भी हो सकता है, उनके ऊपर कोई दाग भी लगा सकता है। इसलिए आप अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी से करें और आपको बहुत ही सचेत रहना है। आपके साथ कोई राजनीति भी हो सकती है, जहां आप काम करते हो वहां पर आपके साथ कोई ऐसी राजनीति हो सकती है। आप सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और पहले आप अच्छे से परिस्थितियों को समझें, उसके बाद ही आप निर्णय लें। किसी एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं, घर में भी आप विचार विमर्श कर सकते हैं। इसलिए आप गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, वाणी पर आप नियंत्रण रखें, क्योंकि कई लोग बातों को तोड़ मरोड़ कर आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप मत घबराइए, जैसे ही आप अपने काम में ईमानदारी रखोगे, अनुशासन में रहोगे, अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करोगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि आपके कामों में कोई भी कमी निकाल दे। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें थोड़ा नुकसान हो सकता है और मन दुखी रह सकता है, कहीं ना कहीं आपको टेंशन भी बनी रहेगी। इसलिए आपके लिए यही सलाह है कि आप बिल्कुल धैर्य से काम लें और आपके बिजनेस में जो छोटा मोटा नुकसान हो रहा है वह आप सहन कर लीजिए, लेकिन जब कोई बड़ा नुकसान हो रहा है तो आप कुछ उपाय कर लीजिए। इस दौरान आपके आसपास का वातावरण भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको जब आप टेंशन होगी तो आपके काम में भी मन नहीं लगेगा। लेकिन आप इस समय थोड़ा धैर्य बना कर रखें और जो सही है सिर्फ उसी रास्ते पर चलें, चाहे आपका मन करे या ना करें। फिर देखना शनि महाराज आपको कितना कामयाब करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो यह सभी के लिए है। सबसे पहली तो प्रैक्टिकल रेमेडी है कि अपने व्यवहार को बदलिए और ईमानदारी से कार्य करिए, अपने काम को परफेक्ट तरीके से करिए। आलस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और हर काम में आप अगर अनुशासित रहेंगे, जैसे सुबह जल्दी उठोगे और सुबह ही अपने काम में आप लग जाओगे, शाम तक अच्छे से अपना काम करोगे और जो भी आपका काम है आप देखो कि आज का क्या काम है और आप उसे आज ही ख़त्म करने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि आप सोचो नहीं ये कल कर दूंगा, नहीं, आप आज ही ख़त्म करो। सुबह से लेकर शाम तक आप खूब मेहनत करो। शाम के समय आप एंजॉय कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आप शरीर से मेहनत करोगे यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और तनाव को बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। और आप देखिए आपके आसपास कोई कुत्ते हैं तो उनकी आप सेवा करिए, उनको खाना खिलाइए और आप शनि मंदिर में जाकर हनुमान जी के झोला जरूर चढ़ाएं। शनि मंदिर में शनिदेव की पूजा अर्चना करें, शनि के मंत्रों का आप जाप करें। ओम सम शनिचराय नमः का जाप कर सकते हैं या शनिदेव के और भी मंत्र हैं आप उनका जाप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है कि आप ईमानदार बने रहें और आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान बिल्कुल भी ना करें, महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी ना करें। अगर आप एक महिला है तो दूसरी महिला का अपमान ना करें और जो आपसे बड़ी है उसका आप ध्यान रखें और जो आपसे छोटे हैं उनके साथ अन्याय ना करें। अगर आपके कोई सर्वेंट हैं तो उनके साथ बिल्कुल भी अन्याय ना करें, उनकी आप सेवा करें। आसपास देखें आप कहीं बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आप सेवा करें। यह ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही उनकी सेवा करो, आप अपने शरीर से भी उनकी सेवा कर सकते हो, श्रमदान भी कर सकते हो, उनके छोटे छोटे कामों में आप मदद कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जो भी परेशानियाँ आ रही है वह ख़त्म हो जाएगी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और आप
आपको चाहिए कि आप पीपल के पेड़ में सुबह आप जल चढ़ाइए, शाम के समय आप एक दीपक जलाइए। दीपक जलाना है आपको, सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ऐसे नहीं कि वहाँ पर आप दीपक जलाकर आ गए, वहाँ पर आपको कुछ देर रहना है, पीपल के पेड़ को स्पर्श करना है, अपनी क्षमा याचना प्रार्थना करनी है। और इसके लिए सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी ये है कि आप देखो, किसी का आपने अगर दिल दुखाया है तो आप उससे माफ़ी मांगिए। अपने रिश्तों में आप ईमानदार रहिए। अगर आप किसी को माफ़ करते हैं तो यह आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अगर देखिए कहीं आपके आसपास काली गाय हैं तो आप उसकी सेवा करिए, तिल का दान करिए, उड़द का दान करिए। और तिल और उड़द का एक आप लड्डू बनाए और ऐसी वीरान जगह में आप उसको दबा दीजिए जहाँ पर कोई हल ना चला हो। और आपको अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल आपकी नेचर सर्विस जैसी बना कर रखनी है। आपको सभी की सेवा करनी है। सर्विस नेचर आप बना के रखोगे तो आपको दिनों दिन इतना ज़्यादा फायदा होगा कि आप चकित ही रह जाओगे। और शनिदेव आपको जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है, इश्कबाजी में नहीं पड़ना है। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे आपको बनाकर रखनी है। आपको अपनी लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करनी है। जितना ज़्यादा आप सात्विकपन कर रहोगे यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको अच्छे से मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि जब आप शनिदेव के प्रति श्रद्धा भाव रखते हो तो इसमें आपका ही भला होता है। जय शनिदेव।